साल 2020 कई सारी नई खबरें, कई सारे नए जीने के तरीके लेकर आया और कुछ नया नया सा दिखा इस साल का बिग बॉस भी। आपको बता दें बिग बॉस 14 में अब जो है कुछ नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं। कहते हैं कि बिग बॉस की आंखें हर जगह है, लेकिन देखिए आंखें आपको एंटरटेनमेंट नहीं देती, एंटरटेनमेंट तो आपको दिमाग से मिलता है। और यहाँ पर जिसे मास्टरमाइंड का खिताब हम एक नहीं बल्कि 11वें सीजन से लगातार अब तक देते आए हैं, वो है हमारे विकास गुप्ता। हेलो सर। Hello, Deepika. That was such a introduction. Thank you so much. मैं एक्चुअली मास्टरमाइंड का ये जो फुल टाइटल है ना उसको इतना सीरियसली लेता नहीं हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पर लोग सबसे पहली बार जब मुझे मास्टरमाइंड बोला था तो वो तो चिढ़ाने के लिए बोला था, ज्यादा मास्टरमाइंड मत बना करो। लेकिन वो क्या आते ना, जैसे I owned that word I think later on because I played very well. But I don't take it seriously because वही लोग होते हैं बोलते अरे क्या मास्टरमाइंड है, फिर वही 2 दिन बाद बोलते अरे काय का मास्टरमाइंड है। इट्स द सेम थिंग। सो आई थिंक हम लोग को इतना हेवीली इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ना ही प्रेजेस से, ना ही विद इंसल्ट्स, बिकॉज इट्स जस्ट पार्ट ऑफ व्हाट यू डू। बट यस, ये जो गेम है इसमें मैं इस बार चौथी बार जा रहा हूँ लगातार। उससे पहले मैं गेस्ट बन के गया था, पर आई हैड टू स्टे विद शिल्पा जी ऑन द बिग बॉस 12th की बारी है वो। और फिर बिग बॉस 13 में तो आई वाज देयर फॉर अ टाइम बिकॉज आई वाज प्लेइंग एज अ प्रॉक्सी फॉर देवुलीना। And then now I have come back here and I am supposed to play. पर मैं आपको बता दूं, मेरा और कलर्स की इतनी बनती नहीं है, लेकिन ऑल्दो आई एम कमिंग एवरी ईयर, पर बनती नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपको शायद मालूम होगा सीजन के स्टार्टिंग होते ही हम लोग आने वाले थे, मैं, सिद्धार्थ शुक्ला और एक और इंसान। और फिर क्या हुआ कि मुझे उन्होंने ड्रॉप कर दिया लास्ट मोमेंट पे, 2 दिन पहले प्रोमो के शूट से। कोई रीजनिंग नहीं, नहीं हमें लगा, तो मुझे भी लगा था कि भाई मैं नहीं काम करने वाला इनके साथ फिर कभी। तो कहते हैं ना 2020 ने हम सबको अपनी अपनी मान, अभिमान, स्वाभिमान की आन बान लगाने का बता दिया है। उन्होंने बोला कि जरूरतें जो हैं वो ज्यादा जरूरी होती हैं आपके इन सब चीजों से, चोचलों से। सो हियर आई एम एंड ऑनेस्टली आई नीडेड टू डू दिस। आई एम हैप्पी एंड आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम डूइंग दिस। इट्स गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज जिस तरह का गेम चल रहा है, जिस सीरियसनेस पे ये गेम है इस वक्त, वो बहुत ज्यादा हैवी है। चलिए तो गेम की बात करते हैं आपसे विकास जी। आपने कहा कि आप जो है वो इतना खास रिश्ता नहीं है, लेकिन रिश्ता जो है वो कलर्स के साथ साथ आपका दर्शकों से जो है ना वो वो तो है। बहुत अटूट है विकास जी। दर्शक आपको इतना पसंद करते हैं, इतना देखना चाहते हैं, आपका गेम प्लान देखना चाहते हैं कि मुझे लगता है कि आपको बार बार बिग बॉस के अंदर देखना न सिर्फ कलर्स की बल्कि दर्शकों की भी बहुत बड़ी इच्छा है। मैं तो आपको चलिए बताऊं, गेम। कलर्स की ना हो, दर्शकों की है। जी। इसीलिए कलर्स बुलाता है, वरना कलर्स कभी ना बुलाए किसी भी चीज के लिए जब तक कि उनके व्यूअर्स, सी व्हेनेवर आई हैव कम ऑन द शो, ज्यादा व्यूअर्स देखते हैं, ये मुझे जी। बोला गया, इसलिए वो मुझे बुलाते हैं बार बार। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आई थिंक द रीजन व्हाई आई एक्चुअली डू इट इज बिकॉज मुझे बहुत लालच है प्यार का। जो प्यार मुझे सीजन 11 के बाद मिला है, उसे बरकरार रखने के लिए मैं हर साल हाँ बोलता हूँ और मैं आ जाता हूँ और करता हूँ। लेकिन इस साल शायद मैं नहीं भी आता। लेकिन इस साल वो ऐसे कहते हैं ना, सिचुएशंस बन गई दैट आई नीडेड द मनी, आई नीडेड एवरीथिंग दैट हैज टू बी हैपनिंग। 2020 इतना अच्छा नहीं गया मेरा, काफी लोगों की तरह। तो वो है। एंड आई थिंक ऑडियंस, यू नो, आई टेल यू व्हाई ऑडियंस कनेक्ट्स विद मी इज बिकॉज वो जो एवरेज आदमी नहीं होता, नो, जो ज्यादा गुड लुकिंग नहीं है, जो ज्यादा एथलेटिक नहीं है, जिसकी बॉडी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने संयम और दिमाग से चीजों को जीत सकता है, वो साधारण आदमी कर सकता है। वो जो पॉइंट है, आई थिंक दैट इज व्हाट कनेक्ट्स विद पीपल। बिकॉज मैं कोई भी चीज ना दिल और दिमाग के बिना मेलजोल के नहीं करता हूँ। तो कहीं ना कहीं आई वॉन्ट टू विन, आई वॉन्ट टू डू थिंग्स, बट आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट पीपल इन द प्रोसेस। सो बिना किसी को चोट पहुंचाए जीतना बहुत बहुत मुश्किल होता है। लोग उससे डिफिकल्ट वे को लेते नहीं है। So I think that's what has connected me with people, and I love them for that. Yeah. तो विकास जी आप इस बार जब जाएंगे अपने साथी एक्स कंटेस्टेंट के साथ कॉम्पिटिटर्स बन के घर में, तो आपका गेम प्लान क्या होगा फिर? मैं आपको बता रहा हूँ दीपिका, मैं कभी भी लाइफ में बिग बॉस के अंदर, और एडवाइस करूंगा हर किसी को, कभी स्ट्रेटजी ना बनाओ।
उसका एक बहुत ही सिंपल रीजन है। आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो ये सोच के कि इस इंसान ने ये करना है, इस इंसान ने ये बोलना है। इंसान ही इकलौती ऐसी स्पीसीज है जिसको आप दोगला वर्ड यूज कर सकते हो। इंसान ही एक दूसरे से कुछ कहता है, करता कुछ है। यार वो तो अपने आप से झूठ बोलता है, आप समझ रहे हो? तो फिर वो आप कैसे आप फेथ रख सकते हो कि वो यही करेगा और वो करेगा? आइडली आप उस सिचुएशन पे हो, जिस सिचुएशन में वो हो रही है, उस समय अपना दिल और दिमाग कहीं और मत जाने दो। केवल उस तरफ देखो जहां तुम्हें जाना है, एंड यू विल बी एबल टू नेल द सिचुएशन। इट्स जस्ट दैट हम लोग इतने प्रेशर में पड़ जाते हैं हर जगह से कि हमारा प्रॉब्लम है। जैसे मेरे को प्यास लगी है, मैंने आपसे कहा दीपिका पानी दे दो प्लीज, आपने तो पानी दिया नहीं। तो सडनली मेरे पास अनु आई, अनु ने मुझे पानी दे दिया। लेकिन अब मेरा क्या है ना, पानी भी, प्यास तो मिट गई, लेकिन मेरा प्रॉब्लम है कि दीपिका ने मुझे पानी दिया। अरे तेरे को पानी पीना है, प्यास मिटानी है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि दीपिका ने दिया, मम्मी ने दिया, पापा ने दिया, भाई ने दिया। द प्रॉब्लम इज हम लोग अपना फोकस कहीं और ले जाते हैं। अभिमान, स्वाभिमान, हर चीज आता है, ईगो हर्ट कर दिया, एक्सपेक्टेशन। चुपचाप पानी पियो ना, पानी चाहिए था तुमको। So I think that's where our energies go out for wasting. So yeah. विकास, मेरा दूसरा आपसे सवाल ये है कि अब तक के जो कंटेस्टेंट गेम खेल रहे हैं, आपके हिसाब से अच्छा गेम अभी तक किसने खेला है, और आपके हिसाब से 4 फाइनलिस्ट इस बार कौन हो सकते हैं? See, कल या परसों तक मेरे 4 फाइनलिस्ट कोई और थे, अब कोई और हो जाएंगे, क्योंकि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी कौन कौन अच्छा गेम खेल रहा है। राहुल राहुल वैद्य बहुत अच्छा गेम खेले हैं, वो रियल बहुत अच्छा गेम। रुबीना बहुत ही अच्छी उम्दा प्लेयर है, बहुत ही। एलिगोनी बोल रहे हैं लोग बाहर हो गए हैं, नहीं हुए, पर एलिगोनी ने भी अच्छा खेला अपने जितने टाइम में थे वो। इजाज ने अच्छा खेला है, जैस्मिन ने खेला है। वो अपने आप को जी रही है, तो उसको खेलना नहीं कहते, उसको जस्ट खेलना कहते हैं। तो उसका उसका एक लेवल है, दैट्स वन ऑफ द रीजंस आई लाइक हर सो मच। तो निकी तंबोली ने अच्छा खेला, तो जो अभी रह गए ना 7-8 लोग, उन्होंने डेफिनेटली अच्छा खेला है। पवित्रा अच्छी प्लेयर थी, पर वो लास्ट 2 हफ्तों में पता नहीं कहाँ कुछ हो गया, उनको साइक आउट हो गई, क्या हुआ, तो वो स्टेप बैक हो गए थे। या पर अच्छा मेरे हिसाब विकास जी, से अ, हाँ जी। मेरा आपसे सवाल है कि लास्ट टाइम जब, इससे पहले ऐसा सुनने में आ रहा है कि जब तक सलमान खान ने फाइनल का वो नहीं किया था, अनाउंसमेंट नहीं की थी, तब तक लोगों का एक अलग रूप देखने के लिए मिल रहा था, सेफ खेलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सलमान खान ने फिनाले का अनाउंसमेंट कर दिया है, लोगों का एक अलग चेहरा नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब सेफ खेलने से वो आगे निकलकर फ्रंट फुट पे खेलना चाह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इसके पीछे एब्सोल्युटली, कोई आप देखो सच्चाई है? ना, तभी मैंने आपसे कहा ना, 3 दिन पहले मेरा कोई और थॉट प्रोसेस था, अब मेरा कोई और थॉट प्रोसेस है। मेरे हिसाब से जो फाइनल 4 होंगे, पहले मैंने सोचा था फाइनल 4 होंगे इजाज, रुबीना, जैस्मिन एंड राहुल वैद्य या कविता कौशिक में से एक, पर अब मैं बोल रहा हूँ द वे द गेम हैज चेंज्ड, अभिनव शुक्ला विल बी इन टॉप 4, Rubina will be in top 4, Jasmine will be in top 4, and Ijaz will be in top 4. Unfortunately, what I'm seeing right now, the way it is going, one of my most favorite contestants this year is Rahul Vaidya, and I see it very difficult for him to go inside, because अगर top 4 ही हैं, तो आप सोचिए, लोग obviously इस समय जानना चाहेंगे कि रुबीना की लाइफ में क्या हुआ है, इतना कुछ हुआ है, तो Abhinav has to be there. There will be a lot of votes coming for Abhinav also. But the surprising part is इस बार ये लोग जो जो अभी वो जितने भी लोग एलिमिनेट हो रहे हैं, दे गेटिंग एलिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टास्क्स। सो वही अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। आई रियली रियली होप दैट राहुल वैद्य should be the one who should be in top 4. I really think because he's played it beautifully, and अगर वो नहीं होते तो it's quite unfortunate because I would have loved to play with जब मैं जाता हूँ तो। विकास जी, हर बार जो है बिग बॉस की टीआरपी के बारे में बात हो रही है, और इस बार बाहर ये बातचीत चल रही है कि टीआरपी इस बार जो कंटेस्टेंट है वो लेकर नहीं आ पा रहे। शायद इसीलिए एक बार फिर से विकास गुप्ता जी की जरूरत पड़ी है बिग बॉस को। शायद इसलिए राखी सावंत, अर्शी खान, ये सारे लोग जो है वापस आ रहे हैं। आपका क्या मानना है, सचमुच टीआरपी मेरा के लिए? मेरा मानना ये है कि द शो बिग बॉस इस साल आ रहा है उस दौर के टाइम पे जो है 2020। 2020 बहुत ही डिफरेंट एरा है, हम सब बदल रहे हैं, जो चीजें हमने नहीं करी वो हम समझ रहे हैं और कर रहे हैं। जैसे मैं भी यहाँ वापस आ रहा हूँ खेलने के लिए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीजें बदली हैं, और उसकी वजह से वो इम्पैक्ट जो होता है ना,
वो हर किसी पे पड़ा है। ऐसा नहीं है कि केवल बिग बॉस पे पड़ा होगा। मैंने सुना था कि केबीसी पे भी उतना ही इम्पैक्ट पड़ा है, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। और द रीज़न हम लोग यहाँ आ रहे हैं बिकॉज़ कहीं न कहीं द शो माइट बी गेटिंग प्रोलॉन्ग्ड और अदर थिंग्स माइट बी हैपनिंग, और प्लस एग्ज़ॉस्ट हो गए हैं लोग यहाँ पर। आप वाइल्ड कार्ड कब लाते हो? जब लोग एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। आप बताइए, इजाज़ थक गया है। आप देखोगे किस तरह से 2 हफ्ते से वो इतना नहीं एग्रेसिव है, बिकॉज़ एक इंसान की एक लिमिट होती है, जहाँ तक वो कर पाता है। रुबीना और अभिनव को आप देखिए, कितना उनका पर्सनल लाइफ़ कितना कम्बरसम था, और कैसे वो खेल रहे थे, और कैसे इतनी सारी चीज़ें वापस हो गई हैं। कविता को देखिए, ऑलमोस्ट इट लुक्स लाइक इन द प्रोमो कि काफ़ी ब्रेक डाउन हुआ है, दैट शी इज़ वॉक्ड आउट फ्रॉम द हाउस। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपोर्टेंट फॉर न्यू एनर्जीज़ टू कम इन। हर साल आते हैं वाइल्ड कार्ड, ऐसा कोई नई बात नहीं है। ये चैलेंजर्स नाम दिया है, पर हैं तो वही वाइल्ड कार्ड्स, जो एंटर कर रहे हैं अपनी जगह बनाने के लिए, और यही तो गेम का फॉर्मेट रहा है हर बार। तो ऐसा कुछ नया नहीं है। बस इतना है कि इस बार जो वाइल्ड कार्ड्स आ रहे हैं, वो हैं जिन्होंने ये गेम पहले खेला हुआ है। मेरा आपसे सवाल है कि हमने बात करी टास्क की, तो हर साल एक टास्क होता है जिसमें एक पर्सनल सीक्रेट जो कंटेस्टेंट है उनको अपना रिवील करना होता है। आपके टाइम पे भी ये एक टास्क हुआ था। तो आपको क्या लगता है, आपके वाला जो टास्क था, जो इस बार कंटेस्टेंट ने जवाब दिए हैं, वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है? आपको लगता है इस बार कंटेस्टेंट ने कैसे जवाब दिए सीक्रेट टास्क के लिए, पर्सनल लाइफ वाले सीक्रेट टास्क में? मुझे लगा कि इस बार जो भी सीक्रेट्स उन लोगों ने रिवील किए, वो बहुत ही सेंसेशनलाइजिंग थे। मतलब देवर मतलब मैं नहीं बोल पाता, लेकिन मैंने इसी साल खुद भी काफ़ी ट्रुथ बोला है, और सबके सामने आया हूँ मैं पब्लिकली बोलने के लिए, क्या परेशानियाँ हैं, क्या नहीं है। पर मैं आपको समझाता हूँ, मैं वो करने के बाद फ़ेवर में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इंसान लोग हैं ना बाहर, बहुत इनसेंसिटिव हैं यार। अगर रुबीना ने अपने डिवोर्स होने वाला था, उसकी कन्वर्सेशन करी, उसको कितनी हिम्मत चाहिए ये सब बोलने के लिए, फैमिलीज़ देखती हैं, पर उसने बोला, तो लोगों ने कहा शायद सिम्पैथी के लिए किया होगा, उसको अपना चाहिए। उसको ज़रूरत नहीं थी इम्यूनिटी के स्टोन की, वो जाएगी फिनाले तक, इतना अच्छा खेल रही है, उसको भी मालूम है। लेकिन उसने किया, लेकिन लोगों ने क्या बोला कि अरे हो सकता है उसने ऐसा किया होगा क्योंकि उसको सिम्पैथी। प्लीज़ यार, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आप जब ट्रुथ बोलते हो अपने आप, यहाँ पर जिस लोगों को जो समझना है ना, वही समझेंगे। तो मुझे लगता है कि यू शुड रियली बी ये समझ लो, लाइफ में हर किसी को तुम्हारा सच जानने की ज़रूरत है नहीं, तुमसे मतलब नहीं है। तो वही बोलो जो तुम्हें बाद में हर्ट ना करे। अच्छा विकास जी, आपने यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही कि वहां पे तो कंटेस्टेंट अपना दिल खोल के सामने रख रहे हैं, लेकिन बाहर की दुनिया उनके दिल को, उनके इमोशंस को, वो इंसानियत वाली तवज्जो ही नहीं दे रही है। तो क्या बिल्कुल। ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि इस बार जितने भी खिलाड़ी हैं वो बड़ा सेफ होके खेल रहे हैं, वो अपनी इमेज को खराब ही नहीं करना चाहते, बल्कि अभी तक के जो बिग बॉस का सफर हमने आज तक देखा है, इतने सीजन्स में जितने लोग आए हैं, ऐसा माना जाता है कि जो सबसे ज्यादा ट्रुथफुल होता है, जो सबसे ज्यादा निकल कर सामने आता है, जो अपने आप का सच सामने रखता है, वो जनता को ज्यादा भाता है। लेकिन इस बार जो है, इस बार सारे कंटेस्टेंट सेफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्या एंटरटेनमेंट कम होने की वजह से, सेफ खेलने की वजह से बिग बॉस 14 की टीआरपी कम हो रही है? देखिए, टीआरपीज़ का मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझसे किसी ने एक सवाल किया था अभी पिछले इंटरव्यू में कि क्या डिफरेंट है आपके सीज़न से, आपने सारे सीज़न्स किए हैं, इस सीज़न में। मैं बताऊँ मेरे हिसाब से क्या डिफरेंट है। हर सीज़न में जब लोग घर में रहते हैं, तो उनके बीच में रिश्ते पनपते हैं। जी। दोस्ती का, प्यार का, दुश्मनी का, कुछ ना कुछ होता है। आपने ध्यान दिया होगा, इस सीज़न में कोई भी ऐसा रिश्ता हुआ ही नहीं है। जैस्मिन, रुबीना एक बिल्डिंग में रहते हैं, जैस्मिन, अभिनव ऑलरेडी फ्रेंड हैं, तो वो फ्रेंड्स हैं। जा रुबीना और अभिनव ऑब्वियसली शादीशुदा है, तो वहाँ से हैं। अली आया, वो ऑलरेडी जैस्मिन का फ्रेंड है। तो कहीं न कहीं जो रिश्ते आपको दिखते हैं, वो ऑलरेडी थे दुनिया में। और जब आपका रिश्ता कोई नहीं बनता, तो वो जो घर है, वो मकान कहलाता है। तो ये बिग बॉस का मकान है, घर नहीं बन पाया। ऐसा लगता है कि अपनी-अपनी घरों में रहते हैं, कॉलोनी के वो इवनिंग वॉक पे निकल आते हैं, तो कुछ खेल लिया साथ में, कुछ बातें कर ली, फिर वापस चले गए। तो सबने अपने यूनिट्स बना रखे हैं। वो यूनिट्स की वजह से आई थिंक कुछ चीज़ें मिसिंग आउट है, और आई थिंक इट्स दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई कलर्स हैज़ चोज़न द 5 चैलेंजर्स, बिकॉज़ हर एक चैलेंजर अपने-अपने सीज़न का महारथी रह चुका है, और उन्होंने कोई ना कोई ऐसा इमोशन लेकर आएँगे, जो कि ज़रूरत है इस घर में। जी।
बनाने के लिए, चाहे वो फैमिली बोले, चाहे बनाने के लिए कुछ भी बोले, बट आई थिंक दैट्स व्हाट वाज मिसिंग अकॉर्डिंग टू मी इन दिस सीजन। विकास जी, रिश्तों की बात करी आपने कि हर बार हर सीजन में कोई ना कोई रिश्ता बनता है, तो ऐसा ही एक रिश्ता आपका बना था दोस्ती का अर्शी खान के साथ। लेकिन जितना गहरा दोस्ती का रिश्ता बिग बॉस के घर में हमें देखने के लिए मिला, घर से बाहर निकलते ही उस दोस्ती में दरारें सब लोगों के सामने आ गई थी। तो इस बार क्या लगता है, जब अर्शी खान आपके सामने वापस आएंगी, तो अर्शी खान को आप एक बार फिर से दोस्त होने का मौका देंगे, या फिर दुश्मनी जो बाहर शुरू हुई थी, इस रियल वर्ल्ड में शुरू हुई थी, वो निभाएंगे? अर्शी खान के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है इस बार? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत ही रिस्पेक्टफुल रहता हूँ विद वुमेन एंड विद मेन आल्सो। आई थिंक दे बोथ डिजर्व द सेम अमाउंट ऑफ ग्रैटिट्यूड, एंड इफ दे हैव डन बैड, गिविंग इट बैक टू देम आल्सो। बट मुझे लगता है कि अर्शी को uh, जो भी उन्होंने किया बाहर मेरे साथ, और जिस तरीके की हमारी कॉन्वर्सेशंस हुई और पब्लिकली जो भी चीजें बाहर आई, मैं काफी परेशान रहा था, उससे काफी चीजें हुई थी। लेकिन ये दुनिया ना, बिग बॉस की, बाहर की दुनिया से अलग है। दो दोनों दुनिया सेम नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट बाहर का लोग लेके आते हैं यहाँ पर भी। और जो इम्पैक्ट मेरा रहा है पास्ट एक्सपीरियंसेस का, अगर मैं उस पे ध्यान ना देके ब्लाइंडली वापस किसी पे ट्रस्ट करूं, तो मैं डिजर्व करता हूं जो मेरे साथ होगा उसके बाद। आई थिंक आपको ये समझना पड़ेगा कि ये गेम है, और गेम में आपको इमोशनल ना होके, यू हैव टू बी गोइंग बाय योर एक्सपीरियंस, एंड माय एक्सपीरियंस हैज टोल्ड मी कि यू हैव टू बी केयरफुल, and I would be there. चलिए, तो इस बार का जो बिग बॉस होगा, जब आप घर में जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा कंटेस्टेंट है जो आपके दिल पर अभी तक राज कर रहा है? आपको लगता है कि यार देखकर ये बंदा बात करने लायक है, इससे दोस्ती की जा सकती है, मैं मेरे को घर तो में जाके मेरे को इसके साथ मेरे रहूंगा। को रुबीना और जैस्मिन दोनों बहुत पसंद है। आई रियली लाइक देम अ लॉट। जो भी उनकी त्रुटियां हैं वो एक्चुअली मेक देम रियल। एंड राहुल जो है, उनका मुझे खेल बहुत अच्छा लगा है, वो बहुत ही रियल हैं, और वो बोल देते हैं जो भी बोलना होता है उनको। और वो ये नहीं सोचते कि ये सही है, ये गलत है, वो सोचते हैं ये मेरे लिए हिसाब से सही है। तो आई थिंक आई लाइक पीपल लाइक दैट। आई गेट टू लर्न फ्रॉम देम, बिकॉज़ वो ऐसा कोई बचाव वाला खेल नहीं खेलते, वो बस बोल देते हैं क्योंकि वो दिल से सच्चे हैं। सो आई थिंक दीज टू थ्री, दो आई डेफिनेटली लव द गेम प्ले दे आर डूइंग। एंड एवरीवन एल्स, निकी दंबोली इज सुपर फन। आई वांट टू जो एक्टिंग उतारता है राहुल, I want to see, is it really like that? So it will be fun to meet them. तो निकी की बात करें, तो निकी एक ऐसी खिलाड़ी है जो खुद का गेम क्या खेल रही है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरों का गेम बिगाड़ पा रही है। मतलब अगर खुद कप्तान नहीं बनी तो वो किसी को बनने भी नहीं देंगी। तो निकी का गेम प्लान आपको कैसा लगता है? मुझे लगता है वो परफेक्ट खेलती है अपने हिसाब से। अगर ऐसा नहीं खेलती तो कब की बाहर हो जाती, क्योंकि यहाँ पर आप भूल जाते हो कि अब सिंगल्स प्लेयर्स का गेम है ये। आप अगर किसी और मिलके खेलते भी हो, इवेंचुअली जीतेगा एक ही। तो निकी वो जो भी कर रही है वो अपने हिसाब से सही कर रही है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। और कौन है जो अभी तक आपको लग रहा है कि अपना बेस्ट नहीं दे पाया है गेम में? अभी भी बना हुआ है, पता नहीं कैसे बना हुआ है। जैसे कि आपने कहा कि इस बार जो है वो टास्क के आधार पर निकल रहे हैं कंटेस्टेंट बाहर। तो पर वो आई अभी थिंक तक केवल इस हफ्ते हुआ है। उससे पहले तो वोटिंग चल रही थी, बट इस हफ्ते जो वो निकल रहे हैं अभी, तो शॉकिंग। अभी तो पता भी नहीं कौन कौन एग्जैक्टली निकल रहा है, पर जो खबरें आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि हम जा रहे हैं, पर खेलेंगे किसके साथ? अच्छे प्लेयर्स तो चले जाएंगे। तो खेल का मजा तभी आता है जब आपके ऑपोजिशन में लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार हो। वरना मतलब अगर आप देखो प्रोमो प्रोमो में इतना कुछ हो रहा है, तो आपको लगता है कि मतलब हम खेलने जाएंगे तो will I be able to play against someone I really like, Rubina, who's going through so much? So it's so much emotionally also people are going through, and we are all human beings. We all understand the things that are happening. And at the same time, ये पूरा चल रहा है, तो इस मेरे तो बड़ी जद्दोजहद है। मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है कि इतना इतना हैवी हो रखा है इस समय वो घर। और मुझे हैवीनेस में प्यार लाना अच्छा लगता है। लाइक द एनवायरनमेंट टू बी हैप्पी। लेट्स सी। तो उम्मीद करेंगे कि विकास जी जब घर में जाएंगे तो एक बार फिर से एक माहौल को थोड़ा ठंडा, थोड़ा अच्छा, थोड़ा खुशनुमा बनाने की कोशिश करेंगे, तो क्योंकि करेंगे। जैसे विकास जी हैं हंसते खेलते, वैसे ही चाहते हैं कि सब हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। विकास जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आपके साथ साथ घर में राखी सावंत, अर्शी खान, राहुल महाजन, मनु पंजाबी, ये सभी लोग आने वाले हैं।
इन लोगों के साथ आपका क्या रिश्ता बन सकता है, इनको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए मैं इन सभी को बहुत रिस्पेक्टफुली देखता हूँ और ऑल्दो दे आर कॉल्ड माय टीम, मैं उनका लीडर हूँ अपैरेंटली, बट ये सब मेरे से बहुत सीनियर हैं। मोस्ट ऑफ देम आर, दे हैव डन सच अमेजिंग बॉडी ऑफ वर्क। आप राखी को देखेंगे, राखी ने कितने रियलिटी शोज किए हैं, जीते हैं। प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट राखी बिकॉज वो कुछ बोलती हैं, ऐसा करती हैं, वो दिल के बहुत अच्छी हैं। कभी आप उनसे मिलेंगे, आप मिली होंगी तो आपको पता चल ही जाएगा। हर इंसान को जो भी वो करता है उसका एक रीजन होता है करने का। मनु पंजाबी मेरे से सीनियर थे, एक सीजन पहले थे एंड उन्होंने बहुत अच्छा खेला था। सिमिलरली राहुल महाजन वाज लव्ड बाय पीपल बिकॉज़ देयर इज समथिंग राइट अबाउट हिम। कश्मीरा हैज बीन देयर सिंस आई रिमेंबर, मैंने एक मैगज़ीन में पढ़ा था, करिश्मा कपूर, कश्मीरा शाह, हु इज हॉटर? So understand, she's been there and she's been here. So it's beautiful to see that such amazing people are going to be coming back, and you get a chance to play with them. You get a chance to understand what was their time like, and it will be interesting to see. You get to learn always. पर वो अलग बात है, मेरे पे ना भिड़े ज्यादा प्लीज यार। बहुत हो जाता है, बाकी लोगों को पकड़ो, मुझे थोड़ा कम पकड़ना बाद में। या तो विकास जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब आप जो है घर में एक बार फिर से नजर आएंगे। मैं बहुत आपको मैंने पिछले साल भी फॉलो किया था जब आप आए थे, और आपका जो सिद्धार्थ के साथ जैसा रिश्ता था, जैसा आपने रश्मि के साथ निभाने की कोशिश की थी, मुझे बहुत पसंद आया था। मैं आपको बता दूं, आपको देखना स्क्रीन पर एक अलग तरीके का ट्रीट होता है। तो ये थे हमारे साथ विकास जी। एक बार फिर से मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आपका कि आज हम आपसे आपने हमसे बात करी और अपने गेम के बारे में बताया कि सबसे बढ़िया गेम है बिग बॉस में जाने का कि कोई गेम ना हो, क्योंकि हाँ इंसान बिल्कुल। पर इंसान को आपको कुछ पता यहाँ नहीं है। ये बहुत तो इम्पोर्टेंट है। जी, तो हम इंतज़ार करेंगे कि किस बार जब विकास जी जाएँगे घर में, तो जो कंटेस्टेंट हैं, उनका एक नया चेहरा, नया रूप देखने को मिले और हमें मिले ढेर सारा एंटरटेनमेंट। थैंक यू एब्सोल्युटली। विकास जी, थैंक्स अ थैंक लॉट। यू सो मच दीपिका, थैंक यू।